दोस्तों, हर किसी का सपना होता है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से या फिर एक अच्छे कॉलेज से पढ़ने का। तो अगर आप भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हो, वो भी कोई भी पैरा मेडिकल का कोर्स करना चाहते हो, खासकर केजीएमयू से, तो केजीएमयू से पैरा मेडिकल का कोर्स करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, कब इसका फॉर्म आता है, फ़ीस कितनी पड़ती है और कट ऑफ क्या जाती है, एडमिशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है, मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और मेरे चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फ़िलहाल अभी हम केजीएमयू की वेबसाइट पे हैं, तो हम यहाँ पर पैरा मेडिकल के जितने भी कोर्स हैं उन सभी की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पर पैरा मेडिकल के कोर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ये टोटल लिस्ट है पैरा मेडिकल की। तो जो लोग डीएमएलटी करना चाहते हैं तो डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन अर्थात डीएमएलटी का कोर्स यहाँ पर चलता है और ओटी टेक्नीशियन का भी चलता है और इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर टेक्नीशियन का भी है। और जो लोग ऑप्टोमेट्री का कोर्स करना चाहते हैं, आँख से संबंधित होता है, वो भी यहाँ पर चलाया जाता है। उसके बाद डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन का कोर्स भी है, डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन का भी कोर्स है जो कि हार्ट से संबंधित होता है। उसके बाद यहाँ पर डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन का भी कोर्स है और डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन भी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिटी स्कैन भी मिल जाएगा और सैनिटेशन, जो कि ओनली 1 ईयर का कोर्स होता है। उसके बाद डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। तो यहाँ पर कई सारे कोर्स यहाँ पर चलाए जाते हैं और यहाँ पर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया का भी कोर्स चलाया जा रहा है, जो कि अभी 1 ईयर हुआ है, उसे ऐड किए गए। एनेस्थीसिया का भी यहाँ पर कोर्स चलाया जा रहा है। तो जो लोग ये डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं तो वो लोग केजीएमयू से कर सकते हैं। अब केजीएमयू से करने के लिए कितनी फ़ीस लगती है, तो केजीएमयू पैरा मेडिकल की जो फ़ीस है दोस्तों, वो 43,000 लगती है हर कोर्स के लिए, हर कैटेगरी के लिए। ऐसा नहीं कैटेगरी के हिसाब से कम ज़्यादा हो, ऐसा कुछ नहीं है। 43,000 सभी कैटेगरी के लिए पड़ती है और सभी कोर्स के लिए, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, तो सभी के लिए 43,000 फ़ीस पड़ती है। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल की। तो यहाँ पर पैरा मेडिकल को हॉस्टल नहीं मिलता है, किसी भी पैरा मेडिकल को हॉस्टल नहीं दिया जाता है। तो जितने भी लोग यहाँ पर से पढ़ाई करते हैं तो वो सभी बाहर रूम रेंट पर लेकर पढ़ाई करते हैं। अब बात करें, अगर यहाँ से आपको कोई सा भी कोर्स करना है तो आपको कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है पैरा मेडिकल के लिए। अदर के लिए जितने भी कोर्सेज हैं सभी के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, लेकिन यहाँ पर जो पैरा मेडिकल का कोर्स है उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है। ओनली मेरिट बेस यहाँ पर एडमिशन होता है। मतलब आपकी कक्षा 10 और 12 के जितने भी नंबर हैं उन्हें काउंट करके एक मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसी के बेस पे केजीएमयू में पैरा मेडिकल में एडमिशन आपको मिलता है। अब फॉर्म कौन सा भरना पड़ेगा, चलिए मैं आपको वो भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि केजीएमयू खुद कोई फॉर्म पैरा मेडिकल के लिए नहीं निकालता है और ना ही खुद एडमिशन कराता है। एडमिशन दोस्तों उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा होता है और यही फॉर्म रिलीज करती है, यही मेरिट लिस्ट तैयार करती है, यही काउंसलिंग कराती है। इसी के द्वारा आपका जो है सब कुछ होता है। आपका एग्ज़ाम भी जो होता है वो यही कराती है, यही आपको मार्कशीट प्रोवाइड करती है। सब कुछ जो जिम्मेदारी है वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की है, तो सारा कुछ यही कराती है। तो पैरा मेडिकल में अगर आपको एडमिशन लेना है, केजीएमयू के अलावा दूसरे भी बहुत सारे कॉलेज हैं, तो उसके लिए भी आपको इसी का फॉर्म भरना होगा, तभी आपका एडमिशन पैरा मेडिकल में हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी पैरा मेडिकल के गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज हैं सभी के लिए एक ही फॉर्म भरा जाता है, वो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी रिलीज़ करती है। अगर हम इसके फॉर्म की बात करें कब आएगा,
तो इसका फॉर्म जून में आने के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। तो जून में इसका फॉर्म आ सकता है। अगर आपको KGMU में एडमिशन लेना है तो आपको जून तक वेट करना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे सेशन लेट चल रहे हैं। तो इसका फॉर्म हो सकता है जल्दी आ जाए। तो जून में आने के चांसेज हैं। अगर जून में नहीं आता है तो हो सकता है जुलाई के फर्स्ट वीक में 100% आ सकता है, क्योंकि कई सारे बैचेज जो हैं वो काफ़ी लेट चल रहे हैं, लेकिन अब हो सकता है आगे लेट ना हो। तो इस वजह से चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि इसका फॉर्म जल्दी आ जाए। अगर इसका फॉर्म आता है तो फॉर्म भरने की जो फ़ीस होती है वो 1000 पड़ती है सभी कैटेगरी की, चाहे वो जिस कैटेगरी से बिलोंग करता हो, SC ST OBC जनरल, सभी कैटेगरी की 1000 फ़ीस पड़ती है। और आपका मेरिट बेस होता है। आप कक्षा 10 और 12 के मार्क्स डालोगे, उसी के हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार होती है, उसी हिसाब से आपको कॉलेज भी मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं, अगर KGMU में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके कितने मार्क्स 10th और 12th में होने चाहिए। तो चलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए। कैटेगरी के हिसाब से मैं बताता हूँ। अगर दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और KGMU कॉलेज चाहिए तो आपके मार्क्स जो हैं 156 से 160% होने चाहिए। मतलब आप कक्षा 10 की परसेंटेज जोड़ लीजिए और कक्षा 12 की परसेंटेज जोड़ लीजिए, दोनों को काउंट करेंगे तो अगर आपके 160 के आसपास बन रहा है तो आपको KGMU में कोई ना कोई आराम से कोर्स मिल जाएगा। और OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी का 155 से 158 मान लीजिए, इतना अगर आपका है OBC कैटेगरी से तो आराम से KGMU कॉलेज आपको अलॉट हो जाएगा। अगर हम SC कैटेगरी की बात करें, SC कैटेगरी की, तो SC कैटेगरी वालों की कट ऑफ लो जाती है। अगर आपके 146 से 152 तक हैं तो इस बीच में तो आपको KGMU कॉलेज आराम से अलॉट हो जाएगा। और SC ST कैटेगरी की बात करें तो 142 अगर इतने भी काउंट करके हो रहा है तब भी आपका हो जाएगा। और EWS की बात करें, अगर आपका EWS है तो EWS के लिए अगर आप दोनों को काउंट करके 150 अगर आपका बन रहा है तो आपका EWS कैटेगरी से KGMU में कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा। और KGMU में अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग कट ऑफ भी जाती है। जैसे DMLT के लिए सबसे हाई कट ऑफ जाती है, तो जिन लोगों के मार्क्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो उन लोगों को DMLT का कोर्स मिलता है। तो DMLT के लिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद हर कोर्स के लिए लगभग सेम कट ऑफ रहती है, आप इतना समझ लो। तो यहाँ पर DMLT कोर्स चाहिए तो उसके लिए 160 प्लस एबव ही चाहिए हर कैटेगरी के लिए, चाहे वो SC हो OBC जनरल, सबके लिए इतना होना चाहिए। तो मैंने बता ही दिया, हॉस्टल यहाँ पे नहीं मिलता है। उसके बाद फ़ीस आपको पता है कि 43,000 यहाँ पर पड़ती है, जो कि आपको 38,000 जमा करना होगा। 5,000 आपका फैकल्टी ऑलरेडी ले लेगी, तो आपको जमा 38,000 करना पड़ेगा। बट कॉलेज 43,000 लेता है, जिसमें से 5,000 आपकी कॉशन मनी होती है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद ये वापस कर दी जाती है। अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो आप लोग उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म भर देना। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया है तो आप लोग कमेंट कर देना। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसे भी ज्वाइन कर लेना। जो भी डाउट होंगे वहाँ पर आप लोग क्लियर कर सकते हो पर्सनल मैसेज करके, या फिर आप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हो। मैं रिप्लाई देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और जब भी इसका फॉर्म आ जाता है तो मैं उसका भी कंप्लीट वीडियो लेकर आऊँगा, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखना।